बेल आइकन दबाइए और मोटर ऑक्टेन के वीडियोस सबसे पहले पाइए। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ मोटर ऑक्टेन। पिछले हफ्ते हमने रिव्यू किया था ऑफ टाटा नेक्सॉन और काफ़ी लोगों को ये पसंद आया। हमें बहुत कमेंट्स आए कि हमें कंपेयर करना चाहिए इसको विथ मारुति विटारा ब्रेजा। इस वजह से आज हम वो करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द और बहुत सारे कंपैरिजन्स आने वाले हैं। देखते रहिए मोटर ऑक्टेन का यूट्यूब चैनल जानने के लिए कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर है। I've been holding on for so long, I can't remember why. The fire's gone, I'm all burnt out, the embers have gone dry. I don't need your love to carry on. I don't need your love to make me strong. मारुति की विटारा ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, यानी कि इनकी लेंथ 4 मीटर से कम है। इस वजह से इन पे आपको टैक्सेस कम लगते हैं एंड दे आर मोर अफोर्डेबल अगर हम दूसरी एसयूवी से कंपेयर करें। तो अभी तक ब्रेजा हैज़ बीन द सेगमेंट लीडर। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में चाहेंगे। तो इसमें फीचर्स अच्छे हैं, पावर अच्छा है, दिखने में अच्छी है, क्वालिटी अच्छा है गाड़ी का। ओवरऑल एज अ कंप्लीट पैकेज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये डायरेक्टली इको स्पोर्ट से कंपेयर की जा सकती थी अभी तक, और अब आ गई है टाटा नेक्सॉन। जहां एक तरफ ब्रेजा की डिज़ाइन ज़्यादा प्रीमियम है, वहीं पे नेक्सॉन की स्टाइलिंग ज़्यादा ट्रेंडी और जैजी है। दोनों गाड़ियों की डिज़ाइन थोड़ी अलग है। जहां एक तरफ ब्रेजा ज़्यादा बॉक्सी एसयूवी लगती है, वहीं पे नेक्सॉन ज़्यादा क्रॉसओवर टाइप डिज़ाइन है। तो इन दोनों की स्टाइलिंग एलिमेंट्स काफ़ी अलग है, मगर नेक्सॉन स्टैंड्स आउट इन इट्स डिज़ाइन, क्योंकि इसमें आपको कहीं पे भी क्रोम एलिमेंट्स दिखेंगे नहीं। उसकी जगह सिरेमिक वाइट एलिमेंट यूज़ किया गया है और साथ ही साथ इसका जो रूफ है वो ग्रे कलर का है, ब्लैक कलर इसमें ऑफर नहीं किया गया है। सो इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग ये दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी से काफ़ी अलग लगती है और ये आपका ध्यान आकर्षित ज़रूर करेगी। नेक्सॉन के इंटीरियर्स काफ़ी अलग हैं अगर हम दूसरी टाटा गाड़ियों से कंपेयर करें। ये फ्रेश और मॉडर्न लगते हैं। इसे एक बड़ा सा टच स्क्रीन दिया गया है इन द सेंटर। उसी समय द बेस्ट पार्ट इज़ इसका डिज़ाइन ज़्यादा क्लटर्ड नहीं लगता है। ये बहुत सिंपल है एंड वेरी फंक्शनल। मारुति का भी डिज़ाइन कुछ उसी तरह है फॉर द विटारा ब्रेजा, मगर दोनों की क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है और टाटा का मटेरियल्स ज़्यादा प्रीमियम और अप मार्केट फील होते हैं। अगर हम दोनों गाड़ियों के फीचर्स की बात करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर फिर भी नेक्सॉन हैज़ मोर फीचर्स। उसे एक रियर एसी वेंट मिलता है जिस पे ब्लोअर भी है, और साथ ही साथ इसका जो टच स्क्रीन सिस्टम है दैट्स HD, विच एक्चुअली मेक्स इट लुक लॉट मोर प्रीमियम देन व्हाट द ब्रेजा इज़। ब्रेजा को ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं, वहीं पे नेक्सॉन को ड्यूल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं जो ब्लैक एंड ग्रे है। अगर हमें एक गाड़ी चूज़ करनी है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड बिल्ड क्वालिटी तो वो होगी टाटा नेक्सॉन। स्पेस के मामले में दोनों गाड़ियां ज़्यादा अलग नहीं हैं, क्योंकि उनमें सिमिलर स्पेस है। यहाँ तक कि बूट साइज़ भी लगभग उतना ही है। जहाँ ब्रेजा का 328 लीटर्स है, वहीं पे नेक्सॉन का 350 लीटर्स है। अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें और स्टोरेज की बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बोथ द कार्स हैव सिमिलर स्टोरेज स्पेसेस। अगर हम दोनों गाड़ियों के रियर सीट्स की बात करें तो क्लियरली दिखता है कि ब्रेजा इज़ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर। रियर पैसेंजर्स को कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, एक आर्मरेस्ट मिलता है और सीटिंग का कंफर्ट भी थोड़ा कम है। वहीं पे नेक्सॉन की सीट्स ज़्यादा सपोर्टिव है, चाहे वो थाई सपोर्ट हो या ओवरऑल कंफर्ट की बात करें। इसमें आपको रियर आर्मरेस्ट भी मिलता है और साथ ही साथ रियर पैसेंजर्स को एसी वेंट भी मिलता है और ब्लोअर कंट्रोल भी है पीछे ही। तो इन टर्म्स ऑफ सीटिंग अगर आप पीछे बैठना चाहते हैं तो नेक्सॉन इज़ डेफिनेटली अ मच बेटर प्रोडक्ट। तो अगर हम रियर सीट की राइड क्वालिटी की बात करें तो वो ज़्यादा बेटर नेक्सॉन में है, क्योंकि आपको रोड के खड्डे वगैरह ज़्यादा फील नहीं होते हैं नेक्सॉन में। वहीं पे ब्रेजा में कंपैरेटिवली ज़्यादा फील होते हैं, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है इन द नेक्सॉन।
अब जो मेजर डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में वो है इंजन्स का। पहली चीज़ तो ये है कि ब्रेज़ा में आपको सिर्फ डीजल इंजन मिलता है और नेक्सॉन में आपको डीजल और पेट्रोल दोनों आता है। ब्रेज़ा का जो डीजल इंजन है वो 1.3 लीटर है और वो 90 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 200 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क है इसका। अब ये इंजन जो है वो 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है। वहीं पे अगर हम इसे कंपेयर करें टू द नेक्सॉन में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल आता है और 1.5 लीटर डीजल। ये दोनों इंजन 108 bhp का पावर प्रोड्यूस करते हैं, जो ब्रेज़ा से काफ़ी ज़्यादा है ऑन पेपर। टू ऐड ऑन टू नेक्सॉन्स एडवांटेज, इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल भी मिलता है विच इज़ एन एडिशनल प्लस फैक्टर नेक्सॉन के लिए। अब दोनों गाड़ियों की अगर ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो सिटी में चलाने को दोनों गाड़ियां आसान हैं, मगर ब्रेज़ा इज़ अ लिटिल बिट बेटर। मगर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें वहाँ पे नेक्सॉन आउटशाइन्स द ब्रेज़ा क्लियरली। अगर नेक्सॉन के दोनों इंजन्स की बात करें तो डीजल ज़्यादा पावरफुल है। नेक्सॉन में और एक एडेड एडवांटेज ये है कि आपको 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं जो ब्रेज़ा में नहीं अवेलेबल है। तो आपको नेक्सॉन में मिलेगा इको, सिटी और स्पोर्ट मोड, जो आप चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर ड्राइविंग रिक्वायरमेंट। दोनों गाड़ियों के डीजल इंजन्स काफ़ी हद तक रिफाइंड है और इनमें वाइब्रेशंस और हार्शनेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉइज़ दोनों में एविडेंट है। मगर फिर भी नेक्सॉन का कैबिन ज़्यादा बेटर इंसुलेटेड है, चाहे वो डीजल इंजन की बात करें या पेट्रोल की। ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो सिटी में चाहे आप नेक्सॉन चलाए या ब्रेज़ा, काफ़ी आसान है चलाना, मगर ब्रेज़ा फील्स अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल सिटी में चलाने को, क्योंकि आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे नेक्सॉन ज़्यादा पावरफुल है और बेटर ऑप्शन है फॉर द हाईवे। अगर आपको किसी को सिटी में ओवरटेक करना है या हाईवे पे, नेक्सॉन आराम से कर लेती है और ब्रेज़ा भी, बट नेक्सॉन डेफिनेटली हैज़ एन एज ओवर द ब्रेज़ा इन टर्म्स ऑफ आउटराइट परफॉर्मेंस। मगर अगर हम पेट्रोल और डीजल दोनों की बात करें नेक्सॉन में, इट इज़ डेफिनेटली डीजल जो ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप नेक्सॉन पेट्रोल सिटी में चलाएंगे तो आपको गियर शिफ्ट करने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी व्हेन कंपेयर्ड टू द डीजल वर्जन, यानी कि डीजल वर्जन ज़्यादा कंफर्टेबल है सिटी में चलाने को। ये एकदम ईज फ्री ड्राइविंग दे सकता है आपको। और पेट्रोल का परफॉर्मेंस हाईवे पे भी डीजल जितना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग 50 किलोमीटर से कम है एक दिन में तो आपके लिए पेट्रोल ही सूटेबल है, डीजल नहीं। बहुत जल्द नेक्सॉन और ब्रेज़ा में आपको AMT भी अवेलेबल किया जाएगा और ये इस साल नहीं अगले साल होगा। दोनों गाड़ियों के माइलेजेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जहाँ पे ब्रेज़ा आपको सिटी में 16 से 17 देती है, वहीं पे नेक्सॉन भी आपको सिमिलर माइलेज देगी फॉर द डीजल इंजन। हाईवे पे भी दोनों आपको 18 से 20 के बीच में माइलेज देंगे। नेक्सॉन में एक एडेड एडवांटेज जो है वो पेट्रोल इंजन का है। पेट्रोल इंजन आपको सिटी में 9 से 11 के बीच में माइलेज देगी और वहीं पे हाईवे पे पेट्रोल का माइलेज होगा ऑलमोस्ट 14 से 15। ये दोनों गाड़ियों की राइड काफ़ी अच्छी है, चाहे ब्रेज़ा हो या नेक्सॉन, मगर नेक्सॉन डेफिनेटली हैज़ अ अपर हैंड व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग। अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं और आप हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें तो नेक्सॉन डेफिनेटली एक मोर स्ट्रॉन्गर एंड सुपीरियर प्रोडक्ट है ओवर द मारुति विटारा ब्रेज़ा। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड ड्राइविंग डायनेमिक्स नेक्सॉन एक मच बेटर प्रोडक्ट है व्हेन कंपेयर्ड टू मारुति विटारा ब्रेज़ा। जहां एक तरफ मारुति विटारा ब्रेज़ा आपको सिंगल एयरबैग देती है एज अ स्टैंडर्ड फीचर, टाटा नेक्सॉन आपको 2 एयरबैग्स और ABS दोनों स्टैंडर्ड देते हैं। मारुति विटारा ब्रेज़ा का सर्विस इंटरवल है 10,000 किलोमीटर, मगर पहला सर्विस उसका 5,000 पे होता है। और टाटा नेक्सॉन का सर्विस इंटरवल जो है 15,000 किलोमीटर के डिफरेंस पे है। अब तक नेक्सॉन की प्राइसिंग अनाउंस नहीं हुई है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सितंबर में हो। टाटा आइडियली ब्रेज़ा को अंडरकट करने की कोशिश करेगी, मगर हम अज्यूम करते हैं कि दोनों गाड़ियों की प्राइसेस सेम है। फिर भी नेक्सॉन इज़ अ बेटर चॉइस देन द विटारा ब्रेज़ा एज अ कंप्लीट प्रोडक्ट। लेकिन जब हम ब्रांड और रीसेल और आफ्टर सेल्स की बात करते हैं तब ब्रेज़ा हैज़ एन एडवांटेज ओवर द नेक्सॉन। लेकिन अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो दोनों प्रोडक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और टाई होता है। बट आवर चॉइस इज़ क्लियर एंड वी रिकमेंड यू टू पिक अप द टाटा नेक्सॉन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव अस अ थम्स अप। अगर आपके पास कोई भी और सवाल हो रिलेटेड टू दीज 2 SUVs, अपने सवाल नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। उनके जवाब हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे।
इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट।